हेलो वेलकम टू अकेडमिक्स। ये स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का एग्जाम पैटर्न। अब बच्चों, इंग्लिश के एग्जाम पैटर्न में क्या क्या सेमेस्टर वन के कंपैरिजन में चेंजेस हैं, कैसा आपका पेपर आने वाला है, कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, कितना आपको टाइम गिवन होगा, वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं हम अपने इंग्लिश का पेपर वन कि पेपर वन में क्या क्या चेंजेस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे, कितनी आपको चॉइसेस मिलेंगी। तो सारे पॉइंट्स हम कवर करते हैं। तो बेटा सबसे पहले बात आती है कि भाई जो पेपर है आपका, उसमें कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो बेटा जैसा आपको प्रीवियसली पता होगा कि भाई सेमेस्टर वन आपका क्या है, 40 मार्क्स का है। तो सिमिलरली सेमेस्टर टू भी आपका क्या है, 40 मार्क्स का है। तो बेटा 40 मार्क्स का आपका क्या पेपर होने वाला है, इंग्लिश का पेपर नंबर वन। अब इसके बाद बात आती है कि भाई कितना टाइम आपको गिवन होगा, मतलब कितना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा। तो आपको केवल 1.5 आवर का टाइम मिलेगा, मतलब 1.5 घंटे का जो समय होगा वो आपको एग्जाम में दिया जाएगा, जिसमें आपको अपना क्वेश्चन पेपर क्या है, सॉल्व करना होगा। इसके बाद बात आती है कि भाई इसमें जो आपको 10 मिनट्स हैं वो किस लिए दिए जा रहे हैं। तो बेटा जो फर्स्ट 10 मिनट होंगे वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर क्या है, रीड करना है। इसके लिए आपको कुछ भी आंसर शीट पे राइट नहीं करना है इस टाइम में। तो जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उसके पहले आपको क्या है, 10 मिनट बिफोर क्या है, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आंसर टू दिस paper must be written on the paper provided separately. You will not be allowed to write during the first 10 minutes. The time is to be spent in reading question paper. मतलब जो आपको 10 मिनट का समय दिया जा रहा है, 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, इसमें सिर्फ आपको पेपर को रीड करना है और कुछ भी आंसर शीट पे राइट करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही क्वेश्चन पेपर में राइट करने की आवश्यकता है। अब बेटा इसके बाद बात आती है आपका जो सेक्शन आने वाला है क्वेश्चन वो किस टाइप का है। तो बेटा सबसे पहले बात आती है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब इसमें डायरेक्टली दे दिया गया है कि भाई सारे क्वेश्चन आपको क्या है, अटेम्प्ट करना है। अब क्या अटेम्प्ट करना है वो समझना है आपको। देखिए आगे हम पहले ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन से हम लोग आते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो इसमें यही दिया गया है कि भाई सब कुछ आपको क्या है, अटेम्प्ट करना है। तो बेटा यहाँ आप देखिए पहले दिया गया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, इंटेंडेड मार्क फॉर द क्वेश्चन और पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन ब्रैकेट्स। तो बेटा सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये पहली चीज आपको दी गई, मतलब जितने आपके क्वेश्चन अब आने वाले हैं वो आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो क्वेश्चन में चॉइस मिलती है कि नहीं वो समझिए। देखिए तो बेटा पहले आपका आता है क्वेश्चन नंबर वन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर वन को हम पहले पूरा थोड़ा देखते हैं कि भाई पूरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर वन, ये जो आपका दिया गया है इसमें देखिए वन पार्ट दिया गया है, टू पार्ट दिया गया, थर्ड पार्ट दिया गया, फोर्थ पार्ट दिया गया। इसके आगे देखिए फिफ्थ वाला पार्ट दिया गया है। इसके आगे क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर टू आ जाता है। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पेपर बहुत अच्छा है आपका। आपको देखो कितनी बड़ी चॉइस मिल रही है अगर आप ध्यान से देखोगे। तो बेटा आप यहाँ देखोगे तो आपको देखो, वैसे तो स्टार्टिंग में लिखा जरूर है कि भी अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, लेकिन चॉइस फिर भी आपको दी जा रही है। बेटा क्वेश्चन नंबर वन आपको दिया गया है और इसमें वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव पार्ट्स आपको मिल रहे हैं, जहां आप ये देख सकते हैं वन टू थ्री फोर और एक नीचे दिया गया था। और इसमें केवल आपको क्या करना है, केवल एक क्वेश्चन करना है। या तो फर्स्ट कर लें, सेकंड कर लें, थर्ड कर लें, फोर्थ कर लें, फिफ्थ कर लें, केवल एक करना है। अब आप खुद सोच के देखो यार, क्या इतने भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे? क्या ये जो दिए गए हैं, क्या इसको आप सिंपल वर्ड्स में नहीं कर पाओगे? बेटा एक क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट्स दिए गए हैं और इन 5 पार्ट्स में से केवल वन पार्ट आपको करना है। बेटा इससे इजी पेपर क्या आएगा आपका। और ये जो वन पार्ट हमको करना है, ये 300 से 350 वर्ड का करना है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये आपका एक कंपोजिशन का क्वेश्चन है जिसमें 300 से 350 वर्ड्स का आपको क्या है, आंसर देना है। तो इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, वर्ड लिमिट है कि भाई जो आंसर है वो आपको इस वर्ड लिमिट में आपको क्या है, देना है। तो क्वेश्चन नंबर वन आप समझ गए। अब इसके बाद बात आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा जब आप फिफ्थ के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर टू पर, तो बेटा देखो यहां पर भी आप पढ़ लो।
सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको केवल एक करना है। अब बेटा यहाँ पे दो आपको चॉइस दी गई हैं, मतलब ये जो फर्स्ट और सेकंड दिया गया है इसमें से केवल आपको करना कितना है बेटा, सिर्फ एक करना है। क्या करना है? सिर्फ वन करना है। तो दो चॉइस दी गई हैं, दोनों में से कोई भी एक आपको क्या है करना है। देन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 3, उसको समझिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर आपको बेटा क्या है, दो क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको बेटा दोनों करने, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया है कि आपको एक करने की दो करने। जब आपको नहीं बताया गया है तो भाई आपको दोनों क्वेश्चन क्या है करने पड़ेंगे। और ये जो दोनों क्वेश्चन है ये 5-5 मार्क्स के हैं, तो मतलब क्वेश्चन 3 आपका क्या है कंपलसरी है, इसमें आपको दोनों पार्ट करने हैं। इसके आगे आप देखिए तो भाई क्वेश्चन पेपर क्या है आपका एंड हो जाता है। तो बस 3 क्वेश्चन है, केवल थर्ड वाले में ऑल करने हैं, बाकी में क्या है आपको चॉइस दी गई है। और आप यहां देख सकते हैं अच्छे से कि भाई जो आपका ये क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, तो बेटा 3 वाला जो क्वेश्चन है ये 5-5 करके क्या हो जाता है 10 मार्क्स का हो जाता है। 5-5 करके ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका हो जाता है 10 मार्क्स का। और वहीं आप अदर क्वेश्चन की मार्किंग देखेंगे तो वो भी समझ लो, जो आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका 10 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 भी 10 मार्क्स का है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो आप ध्यान से, जो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसको आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है ये बेटा आपका क्या है 20 मार्क्स का है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो ये चॉइस आपको दी जा रही है ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 वाला 20 मार्क्स का है, 2 वाला आपका क्या है भाई, जो 1 वाला है वो 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन जो 2 है वो आपका 10 मार्क्स का है। और जो क्वेश्चन 3 है ये भी आपका 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन 1 और 2 में आपको क्या मिल रही है, चॉइस मिल रही है, लेकिन 3 वाले में आपको चॉइस नहीं मिल रही है। तो ये जो एग्जाम पैटर्न है इंग्लिश पेपर 1 का ये आप समझ गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको अदर सब्जेक्ट का अगर एग्जाम पैटर्न देखना है, समझना है कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितना टाइम मिलने वाला है, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट करें। प्लेलिस्ट का नाम है सेमेस्टर 2 एग्जाम पैटर्न। इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको जो भी न्यू एग्जाम पैटर्न है, जो नए पैटर्न आ चुके हैं, सेमेस्टर 1 में जो आपका पैटर्न था वो आपका सेमेस्टर 2 में नहीं हो रहा है, इसमें सेमेस्टर 2 में पैटर्न चेंज हो गया है, तो वो सारा पैटर्न आप क्या समझ सकते हैं। और बच्चों ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।